Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today lecture is the last lecture of our course Linear Algebra. We start from orthogonal and orthonormal. Then we learn Gram-Schmidt process. A set of two or more vectors in a real inner product space is said to be orthogonal if all pair of distinct vectors in the set are orthogonal. An orthogonal set in which each vector has norm is said to be a orthonormal. तो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक ऑर्थोगोनल है, दूसरी ऑर्थोनॉर्मल है। और ऑर्थोगोनल सेट की बात हो रही है। कोई भी सेट ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा इन रियल इनर स्पेस प्रोडक्ट, जब उसके अंदर मौजूद तमाम वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो। यानी कि हम किसी भी दो वेक्टर को निकाल उठाएं और उसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो जीरो आए, यानी हर वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एग्जाम्पल वन में हमें एक सेट दिया हुआ है एस। एस में मेरे पास तीन वेक्टर है v1 v2 v3। अब मैं इन तीन वेक्टर में से किसी भी कोई भी दो कॉम्बिनेशन उठाता हूँ, हमेशा मेरे पास डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में नॉर्मल है। इसी तरह कोई भी कॉम्बिनेशन उठाएंगे तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। इसका मतलब तमाम वेक्टर इसके अंदर आपस में नॉर्मल हैं। ये वेक्टर दिया हुआ है v1 दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 1 0। v2 दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 0 1। और v3 दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 0 -1। अब आप इसमें से किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट निकालें, चाहे v1 v2 का निकालें, चाहे v1 v3 का निकालें, चाहे v2 v3 का निकालें, हर किसी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आएगा। और हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं v1 और v2 का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है, मैंने पहले भी आपको बहुत दफ़ा बताया है। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वन, ये जीरो और ये वन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये जीरो इस वन से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला वन इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा और ये जीरो इस वन से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये जीरो वन से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ये वन जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और ये जीरो वन से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। इसी तरह अगर आप वन और v1 और v3 का डॉट प्रोडक्ट निकालें तब भी जीरो आ जाएगा। ये इसके पहला जीरो इसके पहले वन से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। इसका पहला वन v3 के दूसरे जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर इसका v1 का दूसरा वन v3 के दूसरे जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और v1 का तीसरा मेंबर जीरो v3 के तीसरे मेंबर -1 से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। आप चाहें तो v2 और v3 को भी चेक कर सकते हैं। v2 का पहला मेंबर v3 के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा। दूसरा मेंबर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा। तीसरा मेंबर 1 v3 के -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। +1 और -1 v2 और v3 का डॉट प्रोडक्ट भी 0। यानी कि इस सेट S के अंदर जितने भी वेक्टर हैं और इनका जो भी दो वेक्टर का जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, हम किसी भी दो वेक्टर को लें और चेक करें तो वो आपस में ऑर्थोगोनल हो। यानी कि इसका मतलब ये कि इस सेट के अंदर तमाम वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो ये सेट जो है वो ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि कोई सेट ऑर्थोगोनल सेट कैसे होगा, कि अगर उसके तमाम वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों। किसी भी दो वेक्टर को चेक करें तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनसे बनने वाला सेट जो है ये सेट ऑर्थोगोनल है। इसमें थोड़ा सा मजीद इजाफा कर दें तो ये ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा कि अगर हम हमारे पास इसके अंदर जो वेक्टर्स मौजूद हैं उनकी लेंथ या नॉर्म या मैग्नीट्यूड जो है वो वन है। यानी कि इसके अंदर जितने भी वेक्टर हैं उन सब का मैग्नीट्यूड जो है वो वन है। अगर मैग्नीट्यूड भी वन है और वो आपस में सब सबके सब परपेंडिकुलर भी हैं तो ऐसा सेट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाएगा। अब ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 v2 v3, ये जाहिर सी बात है यूनिट वेक्टर नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, लेकिन ये आपस में सबके सब परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये इनसे बनने वाला सेट तो ऑर्थोगोनल है। अगर मैं इस सेट को ऑर्थोनॉर्मल बनाना चाहूँ तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं हर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास तमाम वेक्टर जो है वो ऐसे वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिट वेक्टर में जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है। उनसे बनने वाला सेट जो होगा वो मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल होगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर मैं v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज़ 1 और इसका स्क्वायर रूट ले लूँ ये 1 आ जाएगा। v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 0 का स्क्वायर इज़ 0, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2 और स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह v3 का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो ये 1 का स्क्वायर इज़ 1, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये रूट 2 हो जाएगा।
ये मैंने V1, V2, V3 वेक्टर्स निकाल लिए। उनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लिए। V1 का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 2 आ गया और V3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 2 आ गया। अब मैं इन वेक्टर्स को V1, V2, V3 वेक्टर्स को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। तो V1 का क्रॉसपोंडेंट यूनिट वेक्टर का नाम हमने U1 रख लिया। U1 जो है यूनिट वेक्टर है, सही है, V1 से निकला है, V1 से बनाया है हमने, V1 का यूनिट वेक्टर है। V1 को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास V1 का यूनिट वेक्टर आ गया। क्योंकि V1 का मैग्नीट्यूड 1 था तो इसको डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह V2 को वेक्टर को जब मैंने V2 के मैग्नीट्यूड रूट 2 से डिवाइड कर दिया तो V2 वेक्टर 1 0 1 था तो ये 1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 2 हो गया। V3 वेक्टर उसको V3 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। V3 वेक्टर 1 0 माइनस 1 था। जब मैंने इसके वेक्टर को रूट 2 से डिवाइड किया तो ये 1 बाय रूट 2 0 माइनस 1 बाय रूट 2 हो गया। तो मेरे पास U1 U2 U3 वेक्टर ऐसे वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है या इनका मैग्नीट्यूड 1 है। हमने कैसे इनका मैग्नीट्यूड 1 बनाया, हमने इन वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो U1 U2 U3 वेक्टर ऐसे वेक्टर बन गए जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और ये वेक्टर ऑलरेडी जो है आपस में परपेंडिकुलर थे। तो U1 U2 U3 से जो सेट बनेगा हमारे पास ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा। क्योंकि इसके अंदर दो खास बातें हैं। एक बात तो ये है कि इनके अंदर इसके अंदर U1 U2 U3 जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनमें से हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या कहते हैं वेक्टर का सेट दिया हुआ था, हमने उसे चेक किया और चेक करके ये फाइंड किया कि वो जो सेट है वो एक्चुअली ऑर्थोगोनल है। फिर उसमें हमने हर एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में तब्दील कर दिया और एक नया सेट बनाया इन यूनिट वेक्टर्स का। अब ये इन यूनिट वेक्टर्स का जो सेट बना है इसकी इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी तो वही रहेगी कि ये सारे वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और लेकिन हमने क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बनाया तो इन सब का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए जो दो कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो हमारा ये जो सेट है जिसके अंदर U1 U2 U3 वेक्टर है ये ऑर्थोनॉर्मल है क्योंकि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इनके इसके अंदर मौजूद तमाम वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और उनका मैग्नीट्यूड 1 है। जबकि हमें गिवन सेट जो था हमारे पास था वो ऑर्थोगोनल था, उसके अंदर मैग्नीट्यूड डिफरेंट थे वेक्टर के बट सारे वेक्टर जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर थे। नाउ स्टूडेंट्स हम ग्राम श्मिट प्रोसेस देखते हैं। ग्राम श्मिट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको वेक्टर कंस्ट्रक्ट करके देता है, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कंस्ट्रक्ट करके देता है। पहले हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बना लेंगे और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसा है कि आपके पास बेसिस वेक्टर दिए हुए हैं U1 U2 U3 सो ऑन और आपने इनको ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपने इनका नाम रख लिया V1 V2 V3 सो ऑन। अब मुझे V1 V2 V3 जो है मुझे फाइंड करना है। ये सारे वेक्टर जो हैं V1 V2 V3 आपस में ऑर्थोगोनल होंगे जबकि जो गिवन बेसिस वेक्टर्स हैं U1 U2 U3 ये कुछ भी हो सकते हैं आपस में। ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और कोई एंगल भी बना सकते हैं और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन हम इन सबको ऐसे एक ऐसे सेट में कन्वर्ट करेंगे जो ऑर्थोगोनल सेट होगा जिसके अंदर तमाम वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। इस ऑर्थोगोनल वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने का जो मेथड है वो ग्राम श्मिट प्रोसेस कहलाता है। ये ग्राहम श्मिट साइंटिस्ट के या मैथमेटिशियन के नाम पे है। तो इसका तरीका ये है कि आपने जो पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर क्रिएट करना है वो तो आपने एज इट इज U1 से उठा लेना है। U1 जो है वही V1 होगा, यानी कि U1 जो वेक्टर है वही पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर V1 होगा। अब V2 जो कि दूसरा ऑर्थोगोनल फाइंड करना है उसका तरीका ये है कि U2 वेक्टर आपने लेना है गिवन सेट में से, U2 में से सब्ट्रैक्ट कराना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ V1 इंटू U2 एंड डिवाइड कराना है V1 के मैग्नीट्यूड से और मल्टीप्लाई कराना है V1 के वेक्टर को। यानी कि U2 वेक्टर जो है वो आपका इस सेट में से आ जाएगा जो सेट आपको दिया गया है जो कि ऑर्थोगोनल नहीं है। और सेकंड ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ से U2 उठा के यहाँ पे लिखना है और इस U2 का जो आपने पहला V1 निकाला है जो कि U1 के बराबर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर उस डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना है V1 के मैग्नीट्यूड से और फिर मल्टीप्लाई करना है V1 वेक्टर से। ये सारे प्रोसेस के बाद आपके पास एक वेक्टर आएगा V2। V2 वेक्टर जो है वो सेकंड ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा और ये V1 के साथ परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह आपको तीसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालना। तीसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालने का तरीका ये है कि हम U3 वेक्टर लेंगे इस गिवन सेट में से, इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे इस U3 वेक्टर का जो इस गिवन सेट में है। हमारा सबसे पहला निकाला हुआ वेक्टर V1 उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसके V1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके V1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन सब्ट्रैक्ट कराएंगे U3 वेक्टर को जो कि हमारे पास गिवन वेक्टर है
हमारा दूसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हमने निकाला है v2, उसके साथ u3 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे इस डॉट प्रोडक्ट से v2, और फिर v2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो हमारा तीसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। इसी तरह अगर मुझे चौथा ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालना है तो मुझे u4 वेक्टर उठाना है जो गिवन सेट है हमारे पास, उसमें सब्ट्रैक्ट कराना है इस u4 वेक्टर को जो हमने गिवन सेट से उठाया है, इसको सब्ट्रैक्ट कराना है। पहले डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका u4 का v1 के साथ। v1 वो वेक्टर है जो हमारा सबसे पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर है, उसके साथ u4 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद v1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और फिर v1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट टर्म में हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे u4 वेक्टर जो हमने इस सेट से उठाया है, जिसकी वजह से हमें v4 फाइंड करना है। u4 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे v2 के साथ। v2 जो है वो सेकंड ऑर्थोगोनल वेक्टर है जो हमारा स्टेप 2 के सोल्यूशन से मिलेगा। तो इस सोल्यूशन से जो भी वेक्टर आएगा उसका आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे u4 के साथ और v2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और v2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो v4 निकालने के लिए इसके अंदर तीसरी टर्म का इजाफा हो जाएगा। वी फोर यू फोर वेक्टर को हम दोबारा डॉट प्रोडक्ट लेंगे v3 से। v3 वो वेक्टर है जो आपने पिछले स्टेप में ऑर्थोगोनल वेक्टर निकाला है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वेक्टर आएगा उसका u4 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसी v3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इस डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे और v3 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आप सीक्वेंस बढ़ा सकते हैं और जितने चाहे ऑर्थोगोनल वेक्टर बना सकते हैं। v5, v6, v7, v8, vr तक जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास तीन वेक्टर हमें दिया हुआ है u1, u2, u3, और इसको आप चाहें तो चेक कर लें, ये आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है। हमें इस बेसिस वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखें फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके चेक करें तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 एंड 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। 1 प्लस 1 इज 2। तो u1 और u2 का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अगर कोई भी एक सेट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो u से बनने वाला जो कोई भी एक वेक्टर का पेयर जो है परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो u से बनने वाला जो सेट है वो फिर ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अब इन गिवन वेक्टर u1, u2, u3 को यूज करते हुए हम ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर बनाएंगे v1, v2, v3। मैंने भी आपको पीछे प्रोसेस समझाया है, ग्राम श्मिट प्रोसेस, उसी प्रोसेस को यूज करेंगे और फिर हम इन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। बाद में हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर भी बनाएंगे q1, q2, q3। वो मैं आपको लेटर ऑफ द पार्ट में समझाता हूँ। तो मेरे पास पहले सबसे पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर v1 निकालना है। मैंने आपको बताया था कि पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर वही होगा जो आपका गिवन वेक्टर होगा u1। तो u1 और v1 आपस में बराबर होंगे तो आपका पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर आ गया जो कि u1 के ही बराबर है, जो कि गिवन वेक्टर है। सेकंड ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालने का तरीका ये है कि u2 में से आपने सब्ट्रैक्ट कराना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ u2 एंड v1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मल्टीप्लाई बाय v1 वेक्टर। तो अगर आप u2 वेक्टर देखें तो u2 वेक्टर ये रहा 0 1 1। आपने यहाँ पे 0 1 1 u2 की जगह रख दिया। ये बीच वाले स्टेप को समझाने के लिए, ये प्रोजेक्शन की एक प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ देते हैं हम। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो u2 जो है वो क्या है, u2 मेरे पास 0 1 1 है, वो मैंने 0 1 1 यहाँ रख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है u2 का v1 के साथ। तो मैं अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ u2 का v1 के साथ, u2 मेरे पास है ये रहा 0 1 1, और v1 जो है वो ये है 1 1 1 जो कि u1 के ही बराबर है। तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 2 आ गया। और अगर मैं v1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लूँ तो v1 मेरे पास ये वेक्टर है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3, बट मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो 3 आ जाएगा। तो जो u3 डॉट v1 है वो मेरे पास 2 आ गया और v1 का मैग्नीट्यूड 3 आ गया। और v1 वेक्टर जो है वो ये है 1 1 1। और u3 वेक्टर जो है आपको वो u2 वेक्टर जो है वो आपको ये दिया हुआ है। अब आप इस पूरे को सॉल्व कर लें। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। ये एक लीनियर इक्वेशन है। मैं आपको इसके अंदर ये जो 2 है वो क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट है u2 और v1 का, और ये जो 3 है वो मैग्नीट्यूड है v1 का। यहाँ से v1 का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये जो हमने अभी डॉट प्रोडक्ट लिया था u डॉट v1, वो यहाँ पे u डॉट v1 आ गया। ठीक है। तो उसके बाद ये वेक्टर आ गया v1। तो ये वेक्टर v1 जो है मैंने यहाँ रख दिया। अब ये एक
जस्ट लीनियर इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि पहले आपने इस 2/3 से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2/3 2/3 2/3 हो जाएगा। उसके बाद आपने 0 1 1 वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराना है। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है आपको बहुत क्लियरली पता है। ये हर कंपोनेंट अपने सेम पोजीशन वाले कंपोनेंट में सब्ट्रैक्ट होता है। पहला कंपोनेंट पहले में होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। जब 0 में से आप -2/3 कराएंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। 1 में से 2/3 माइनस कराएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। और 1 में से जब 2/3 माइनस कराएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ये जो नया वेक्टर आया है, ये आपका V2 वेक्टर है। ये सेकंड ऑर्थोगोनल वेक्टर है। आप इसको चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अगर आप देखें इस V1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहूँ, तो V1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2/3। 1 इंटू 1/3 इज 1/3, 1 इंटू 1/3 इज 1/3, और इन सब का सम हो जाएगा -2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज 0। इसका मतलब V2 और V1 जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल है। नो V3 और वेक्टर फाइंड करना है। V3 वेक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने U3 वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कराना है। एक दफ़ा U3 का डॉट प्रोडक्ट V1 के साथ, एक दफ़ा U3 का डॉट प्रोडक्ट V2 के साथ, और फिर इनके डॉट प्रोडक्ट को V1 मैग्नीट्यूड से V1 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर V1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और V2 वाले को V2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और V2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास U3 वेक्टर है 0 0 1। तो इस U3 की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया U3 वेक्टर 0 0 1। ये रहा 0 0 1। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें U3 का V1 के साथ। तो U3 ये रहा, और इसका V1 ये रहा 1 1 1। जब U3 और V1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो U3 का 0 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड 0 इस सेकंड 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह मुझे V1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो V1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो 3 आ रहा है पिछले वाले पार्ट में जब हमने V2 वेक्टर निकाला था। तो U3 डॉट V1 जो है 1 आ गया, और V1 का मैग्नीट्यूड 3 आ गया, तो हमने यहाँ पे रख दिया डॉट प्रोडक्ट की जगह 1 रख दिया और मैग्नीट्यूड की जगह 3 रख दिया। इसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके बाद इसके अंदर V1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। V1 वेक्टर क्या है, V1 वेक्टर ये रहा 1 1 1। तो हमने क्या किया, इसके साथ V1 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा V1 वेक्टर 1 1 1। नाउ नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। इसकी नेक्स्ट टर्म है कि हमारे पास U3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है U2 के साथ। तो U3 वेक्टर ये रहा, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है V2 के साथ। ये रहा V2, V2 वेक्टर ये रहा। तो अब ये 0 इस -2/3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। ये 0 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। ये 1 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जस्ट 1/3 आ जाएगा। और V2 का मैग्नीट्यूड, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे, 1/3 का स्क्वायर करेंगे, 1/3 का स्क्वायर करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 2/3 आ जाएगी वैल्यू, जो कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा, और जब उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वो V2 का स्क्वायर होगा। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपके पास आ गया 2/3, और डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला, ये आ गया 1/3। तो आपने यहाँ पे रख दिया 1/3 डॉट प्रोडक्ट और 2/3 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसके बाद आपने आगे क्या रखना है, आगे आपने वेक्टर रखना है V2। तो आपने ये V2 वेक्टर रख दिया। अब ये एक वेक्टर्स की लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। जिस तरह वेक्टर सिंप्लीफाई होता है, हर कोऑर्डिनेट अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले ये 1/3 आप इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये 1/2 इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद इनका जो रिजल्ट आ रहा है उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आपके पास ये एक वेक्टर आ जाएगा V3। तो हमने 3 वेक्टर निकाल लिए, V1 V2 V3। ये तीनों वेक्टर आप चेक कर सकते हैं कि जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनके किसी भी पेयर को, तो ये इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। यानी कि जो हमारा सेट बनेगा इन वेक्टर से वो एक ऑर्थोगोनल सेट होगा। आप चाहें तो इन तीनों वेक्टर को चेक भी कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लेके। फॉर एग्जांपल मैं V1 V2 का डॉट प्रोडक्ट लूँ, तो 1 इस -2/3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि -2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज 0। तो V1 V2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसी तरह अगर आप V1 का V3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये भी 0 आ जाएगा।
ये 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 1 1 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इन दोनों का सम 0 आ गया, यानी कि V1 और V3 का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है। आप V2 और V3 को भी चेक कर सकते हैं, माइनस 2/3 जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 1/6 हो जाएगा, ये 1/3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 1/6 हो जाएगा, माइनस का 1/6 प्लस का 1/6, रिजल्ट इज 0। तो हमने चाहे V1 से हम V2 का डॉट प्रोडक्ट ले, V1 से V3 का डॉट प्रोडक्ट ले, V2 से V3 का डॉट प्रोडक्ट ले, हमारे पास रिजल्ट 0 आ रहा है, यानी कि ये तमाम वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनसे बनने वाला सेट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है। अगर मुझे ऑर्थोगोनल से ऑर्थोगोनल है, अगर मुझे ऑर्थोनॉर्मल निकालना है तो मुझे क्या करना है? ऑर्थोनॉर्मल निकालने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम्पल में करा चुका हूँ। अब मुझे इनके ये जो वेक्टर्स मैंने निकाला है इनको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास V1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? V1 का मैग्नीट्यूड 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड V1 का। इसी तरह मुझे V2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। V2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? V2 का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है कि माइनस 2/3 का स्क्वायर किया, 1/3 का स्क्वायर किया, 1/3 का स्क्वायर किया और इन सबको आपस में सम अप करके रूट ले लिया। जब मैंने इन सबको आपस में सम अप करके रूट ले लिया तो मेरे पास V2 का मैग्नीट्यूड आ गया √6/3। इसी तरह V3 का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपने 0 का स्क्वायर किया 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर किया 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर किया 1/4 हो जाएगा, 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये 1/√2 आ जाएगा। तो हमने तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, V1 V2 V3 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इस मैग्नीट्यूड से हम V1 V2 V3 को डिवाइड कर देंगे और हमने पहले वेक्टर V1 को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, इसका नाम Q1 रख दिया ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो V1 वेक्टर 1 1 1 था, इसको √3 से डिवाइड किया तो ये 1/√3 1/√3 1/√3 बन गया। इसी तरह दूसरा वेक्टर Q V2 था जिसको हमने उसके मैग्नीट्यूड √6/3 से डिवाइड किया तो ये वेक्टर Q2 बन गया, ये -2/√6 1/√6 और 1/√6 बन गया। इसी तरह तीसरा वेक्टर V3 था, V3 को मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो मेरे पास वेक्टर V3 बन गया Q3 और जिसके कोऑर्डिनेट बन गए 0 -1/√2 -1/√2 एंड +1/√2। अब ये जो तीन वेक्टर बने Q1 Q2 Q3, इनसे जो सेट बनेगा वो ऑर्थोनॉर्मल होगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। जबकि V1 V2 V3 वेक्टर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया बाय यूजिंग ग्राम श्मिट ये प्रोसेस, इनसे जो सेट बनेगा वो ऑर्थोगोनल बनेगा क्योंकि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं बट इनके मैग्नीट्यूड तो हमने चेक किया है वो 1 के बराबर नहीं है। जबकि ये जो Q1 Q2 Q3 वेक्टर हैं अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1 आएगा और क्योंकि ये V1 V2 V3 से ही आए हैं तो ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो Q1 Q2 Q3 से जो सेट बनेगा वो ऑर्थोनॉर्मल होगा और V1 V2 V3 से जो बनेगा वो ऑर्थोगोनल सेट होगा। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ताकि आपको प्रैक्टिस मिल सके इस ग्राम श्मिट प्रोसेस की। तो मेरे पास तीन वेक्टर हैं U1 U2 U3 जो कि ये दिए हुए हैं 1 1 0 1 2 0 एंड 0 1 2। अब इसका तरीका यही है कि आपका जो पहला वेक्टर होगा 1 1 0, इसको जब आप U1 को इसको जब आप ऑर्थोगोनल बनाएंगे ग्राम श्मिट प्रोसेस से तो उसका रूल ये कहता है कि पहला वेक्टर U1 जो है वो एज इट इज V1 बन जाएगा, यानी कि पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर वही होगा जो आपको गिवन वेक्टर है पहला। ये मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। दूसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन यूज कराई है अभी पिछले एग्जाम्पल में। आपने U2 वेक्टर लेना है, U2 वेक्टर क्या है 1 2 0, आपने यहाँ रख दिया। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेना है, U2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है V1 के साथ। ये V1 है आपका पहला ऑर्थोगोनल वेक्टर, U2 जो है वो सेकंड गिवन वेक्टर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आप यहाँ रख देंगे, इधर डॉट प्रोडक्ट आ गया इसका। उसके बाद नीचे आपने डिवाइड करना है V1 के मैग्नीट्यूड से, उसके मैग्नीट्यूड से के स्क्वायर से। तो आपने ये V1 है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। और फिर आपने V1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। V1 वेक्टर क्या है 1 1 0, आपने ये V1 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो V2 वेक्टर आपने कैसे निकाला? वही पुराना तरीका मेथड है, बस क्वेश्चन नया है, इसके अंदर वैल्यूज नहीं है। आपने U2 वेक्टर रख दिया, U2 और V1 का डॉट प्रोडक्ट लिया, U2 और V1 के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 3 आ गई, वो आपने यहाँ रख दी।
ये u2 वेक्टर यहाँ से यहाँ रख दिया। उसके बाद u2 और v1 का डॉट प्रोडक्ट ये 3 यहाँ आ गया और v1 का मैग्नीट्यूड 2 यहाँ आ गया और v1 वेक्टर यहाँ आ गया। अब इस लीनियर इक्वेशन को, वेक्टर्स की जो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लिया हमने। 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा दिया। और आपको पता है वेक्टर की सब्ट्रैक्शन ऐसे होगी कि पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो फिर जब इसको सब्ट्रैक्ट करा दिया तो मेरे पास ये v2 वेक्टर आ गया जो कि v1 वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल है। अगेन आप चेक कर सकते हैं v1 और v2 का डॉट प्रोडक्ट लेके। इसी तरह तीसरा जो है वेक्टर निकाला हुआ है हमारे पास, ऑर्थोगोनल वेक्टर, उसके लिए हमारे पास इस ऊपर वाली v2 वाली इक्वेशन में एक टर्म का इजाफा हो जाएगा। तो v3 बराबर होगा u3 माइनस u3 का डॉट प्रोडक्ट v1 के साथ और डिवाइडेड बाय v1 का मैग्नीट्यूड, माइनस u3 का डॉट प्रोडक्ट v2 के साथ डिवाइडेड बाय v2 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v2 वेक्टर। तो हम इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये मेरे पास u3 वेक्टर आ गया जो कि गिवन सेट में से आखिरी वेक्टर है। और ये मेरे पास वन जो है वो डॉट प्रोडक्ट है मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ कि u3 का v1 के साथ, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है वन आ गया, और v1 का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है, यहाँ आ गया, और ये v1 वेक्टर है। इसी तरह ये 1/2 डॉट प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड पे। डॉट प्रोडक्ट है u3 का v2 के साथ। तो u3 का जब v2 के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ आ गया। v2 का मैग्नीट्यूड जो है वो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 1/2 आ रहा है, वो यहाँ आ गया, और v2 वेक्टर इटसेल्फ ये आ गया। अब आप इस लीनियर इक्वेशन ऑफ वेक्टर की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जब आप इस वेक्टर की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वही सिंपली तरीका है वेक्टर की मेथड से, इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये एक वेक्टर बच जाएगा। पहले इन दोनों वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर उनके रिजल्टेंट से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, या आप तीनों को एक साथ कर सकते हैं। पहले कोऑर्डिनेट तीनों के आपस में सॉल्व कर लें, सेकंड कोऑर्डिनेट तीनों के आपस में सॉल्व कर लें, और लास्ट कोऑर्डिनेट तीनों के आपस में सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास v3 वेक्टर आ जाएगा, वो ये रहा 0 0 2। तो हमने तीन वेक्टर फाइंड कर लिए, v1 v2 v3, जो कि आपस में तीनों नॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल है या ऑर्थोगोनल है। तो इसके मायने ये हुए कि आपने बी डैश सेट ऐसा बना लिया है जिस जो कि ऑर्थोगोनल सेट है, जबकि आपको गिवन जो बी सेट था उसके अंदर वेक्टर ऑर्थोगोनल नहीं थे। तो आपने ये तीन वेक्टर जो फाइंड किए हैं बाय यूजिंग ग्राम-श्मिट प्रोसेस, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेके, और ये बात साबित हो जाएगी कि बी डैश जो वेक्टर बन रहा है जिसके अंदर v1 v2 v3 है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। फिर अगर आपने ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाना है तो आपने क्या करना है, हर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। v1 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, v2 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, v3 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो देखो v1 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास q1 वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह जब मैं v2 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास q2 वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह v3 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, q3 वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है और क्या कहते हैं वेक्टर्स से डिवाइड किया हुआ है। तो पहले v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है, तो v1 वेक्टर से √2 को डिवाइड v1 वेक्टर को √2 से डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये q1 वेक्टर आ गया। इसी तरह v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/√2 है, तो v2 वेक्टर को 1/√2 से डिवाइड किया है, तो मेरे पास q2 वेक्टर आ गया। इसी तरह v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है, उसका मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, तो v3 वेक्टर को जब हमने उसके मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड किया तो q3 आ गया। अब जो मेरे पास सेट बनेगा इन वेक्टर्स से q1 q2 q3 से, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। यानी कि इसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल तो होंगे ही होंगे, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने ये ऑर्थोगोनल सेट बी डैश से बनाया है। साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। आप चाहें तो ये Q1, Q2, Q3 का डॉट प्रोडक्ट लेके चेक कर सकते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। डेफिनेटली होंगे। और इनका दोबारा Q1, Q2, Q3 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड 1, 1, 1 आएगा। तो Q1, Q2, Q3 से फाइनली जो सेट बनेगा वो ऑर्थो नॉर्मल सेट है, और V1, V2, V3 से जो सेट बन रहा है वो ऑर्थोगोनल सेट है। इस सेट का नाम बी डैश दिया है, इसका आप कुछ भी नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो कि ये कोर्स आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें परेशानी है, कुछ समझना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या
किसी और तरीके से कांटेक्ट करके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।